देखिए इसी पिछले क्लास में हम लोग रेंज पढ़े थे। रेंज में हम लोग शायद चले थे 7 नंबर तक चले थे, 7 टाइप का हम लोग चले थे। 8 टाइप में आगे क्या होता है, रेंज कैसे निकालना है। अगर आपको दिया हुआ क्या रहेगा ना, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x फ्रॉम ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये चीज दिया रहेगा। तब बोल रहा कि y कहां से कहां तक होगा। आप ध्यान दीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में हम बताए हैं ये चीज कि ये जो होता है ना माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू इतना। अब देखिए इतना को ही तो हम y लिखे हैं, y का वैल्यू कितना है, a sin x प्लस b cos x नहीं है। अब ध्यान दीजिए इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू y है कि नहीं, a और a दोनों सेम है और इसके वैल्यू दिया हुआ y, तो y पुट कर दी x। अब दुनिया का कोई भी नंबर लीजिए रियल नंबर में, ये नहीं क्या कॉम्प्लेक्स चलेगा वहां, उसके लिए भी नहीं पढ़ाया जाता। ये चीज हो गया। और y के वैल्यू को तो हम रेंज कहते हैं, तो y के वैल्यू को रेंज कर दिए। रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्लोज इंटरवल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक होता है। अब इसी पे एक क्वेश्चन डाल दिए भैया। क्वेश्चन क्या है ना, y इक्वल टू 5 sin x माइनस 3 cos x। हम क्या लिखे हैं, y इक्वल टू 5 sin x प्लस माइनस 3 to cos x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अभी जस्ट ये चीज का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये चीज होगा, मींस ये चीज हो गया या ये चीज लिखो, बात से में तीनों में से जो लिखना है जैसे लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट माइनस रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 sin x माइनस 3 cos x लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 जो भी होगा देखेंगे, पर इसका भी और इतना का वैल्यू तो ही y है, y दे दिए। y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस रूट अंडर 34 से रूट अंडर 34। तो y के वैल्यू को हम रेंज कहते हैं, तो रेंज क्या हो गया, क्लोज इंटरवल माइनस रूट अंडर 34 से क्लोज इंटरवल रूट अंडर 34 तक। अब देखिए पहला क्वेश्चन था, इसको ऐसे ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू 8 प्लस 4 sin x माइनस 5 cos x दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब आगे की ओर आइए, ठीक है भैया इतना दिया हुआ है। अब देखिए तो इसमें दो टाइप का ऐड है कि नहीं, एक चीज इतना का तुम कर सकते हो, उसमें फिर 8 ऐड फंक्शन नहीं ना बोल रहा है इतना। अब क्या इतने के बारे में ऐसे पढ़े हैं ये सब चीज, अभी जस्ट और इतना देखिए तो उस फॉर्मेट में है कि नहीं इतना वाला। तो भाई इतना का वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, कहां से कहां तक, a वाला 4 sin x माइनस 5 cos x आएगा, उसके बाद जो होगा आगे देखेंगे, टेंशन लेने की क्या बात है। अब क्या किए, माइनस रूट अंडर साइन का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस cos x का कोएफिशिएंट कितना है, -5, तो -5 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 sin x माइनस 5 cos x। और एक इससे छोटा होगा रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है भाई ऐसे कर दिए, क्या हो गया, -4 का स्क्वायर 6 -5 का स्क्वायर 25, यहां पे भी कर दिए, फिर जो ऊपर था वो लिख दिए, 4 का स्क्वायर 60 और -5 का स्क्वायर 25। अब आगे आइए 8 माइनस इसका भी, अब क्या किए ना ये चीज तो आ गया। अब ऊपर में हम देखें ना कि 8 मेरा ऐड है सब तरफ, इसमें 8 भी चाहिए इसके साथ। भैया अगर 8 चाहिए तो हम सारे तरफ 8 ऐड कर देंगे। 8 माइनस रूट अंडर 41 लेस देन इक्वल्स टू 8 प्लस 4 sin x माइनस 5 cos x लेस देन इक्वल टू 8 प्लस रूट अंडर 41। अब इतना का वैल्यू ही तो y है, a वाला क्या है, y के बराबर नहीं है, तो y इसके लेवल पे पुट कर दीजिए। और हम बार बार बोल रहे हैं y के वैल्यू को तो हम लोग रेंज कहते हैं। तो क्या हुआ, रेंज 8 माइनस रूट अंडर 41 से 8 प्लस रूट अंडर 41 क्या, क्लोज इंटरवल। अब आगे आइए, आगे क्यों मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, ये सब चीज कोई वैसा ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। एक क्वेश्चन और इस पे कर देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, इस पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि हम टाइम वेस्ट इस पे करेंगे तो वो चीज हमसे होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत चीज बेसिक हम चल चुके हैं भाई। अब देखिए y इक्वल टू 5 sin x माइनस 9 cos x, 5 sin x माइनस 9 cos x प्लस 80। यही चीज दिया हुआ है भाई, इसी का रेंज पूछ रहा है। y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, रेंज मींस क्या, y का वैल्यू। अब आगे आइए, पहला चीज देखिए कि इतना प्लस 80। अरे भैया पहले इतना को तो हम जान लें, तुम कहां से कहां तक हो गए, उसके बाद 18 होगा, देखा जाएगा। ठीक है, इतना का भी हम जस्ट बताएं कि ऐसे लिखेंगे क्या, माइनस रूट अंडर साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर, साइन का कोफिशिएंट कितना है 5 का स्क्वायर प्लस कॉस का कोफिशिएंट का स्क्वायर, कॉस का कोफिशिएंट कितना है भाई माइनस 9 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या, यही वाला तो होगा, लिखे आएगा 5 sin x माइनस 9 cos x, और एक किससे छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू रूट अंडर साइन का कोफिशिएंट का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक, एक चीज हुआ, माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 का स्क्वायर 81 लेस देन इक्वल टू 5 sin x माइनस 9 cos x लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81। ऐड कीजिए पहले इसको पूरा तरीका से लिख लीजिए, 6 इतना आया लेस देन इक्वल टू 5 sin x माइनस 9 cos x लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 106 106। अब देखिए इसमें क्या है, 80 ऐड है इस फंक्शन में। अरे भाई 18 हम ऐड कर देते हैं सारे तरफ, क्या दिक्कत है, कौन सी प्रॉब्लम होगा भाई, फांसी की सजा थोड़ी होगी, गलत होगा तो गलत होगा, लेकिन गलत होगा नहीं। 80 106 लेस देन इक्वल टू 5 sin x माइनस 9 cos x प्लस 80 रूट अंडर 106 प्लस। अब देखिए आप, यही तो आपका y है, y आपका क्या था 5 sin x माइनस 9 cos x प्लस 80, यही तो आपका y है। अब इसको थोड़ा इधर लिख देते, यहां पे लिख देते क्योंकि दिख नहीं रहा है। क्या हो गया 80 माइनस रूट अंडर 106 लेस देन इक्वल टू इतना का वैल्यू y लेस देन इक्वल टू 106 प्लस। ठीक, y के वैल्यू को तो ही रेंज करते हैं, तो रेंज क्या गया, रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 80 से लेकर 106 और इतना से लेकर प्लस में 106 क्लोज इंटरवल, यही तो आपका रेंज हो गया थर्ड का। अब आगे आइए, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा। ये आपका 8 नंबर का खत्म हो गया भाई, इसमें अब 5 की जगह पे 7 7 की जगह पे कुछ की जगह पे कुछ करते रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे आइए आप, इसको मिटाते हैं।
आइए 9 नंबर में। ये सब जो अभी चल रहे हैं ना क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आप बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। 9 नंबर आइए, 9 नंबर में एक मिनट दिख रहा है नहीं, देख लेते जरा। नाइन का फर्स्ट क्या दिया हुआ है ना, y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस x। एक चीज दिया हुआ है भैया, यही तो बोल रहा है। आप ध्यान दीजिए, cos x पहले कहां से कहां तक होता है वो चीज लिख देते हैं। cos x क्या होता है, -1 से लेकर <1 होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखिए, अगर ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं ठीक किसका, sin x का, तो क्या होता है, ऐसे से ऐसे जाता है, फिर ऐसे से ऐसे जाता है, यही तो जाता है ठीक। और ये क्या होता है यहाँ पे -π/2, और ये वाला क्या होता है π/2 का वैल्यू क्या होता है, π/2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 से तो ज्यादा नहीं होगा ना, और -π/2 का वैल्यू क्या होगा, -1 से छोटा होगा ठीक। अब क्या करते हैं, sin x देखिए, तो अगर हम साइन लगाते हैं -1 और 1 के बीच में, यहाँ से तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इक्वालिटी का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइन लगा दीजिए, साइन -1 लेस देन साइन cos ऑफ x, साइन 1 ठीक। साइन ऑफ -1, एंगल में माइनस है, बाहर आ जाएगा, -sin1 लेस देन साइन cos x लेस देन sin 1। अब देखिए इतना का वैल्यू क्या है, y नहीं है, -sin1 y sin 1 ठीक। अब देखिए रेंज क्या हो गया, रेंज इक्वल टू -sin1 से लेकर sin 1 तक, यही आपका रेंज हो गया ठीक। अब आगे आइए आप, साइन ऑफ साइन x, दूसरा में y इक्वल टू साइन ऑफ साइन x। साइन x का रेंज क्या होता है, पहला चीज देखिए साइन x का, साइन x आपको हम बार बार बता रहे हैं कि -1 से लेकर 1 तक होता है ठीक है भाई। साइन x में फिर लगा दीजिए साइन x, तो क्या होगा, साइन -1 से लेकर साइन x लेस देन साइन, क्या हो गया, -sin1 लेस देन, इतना का वैल्यू क्या है, y लेस देन, इतना चीज हो गया। ये क्या 1 नहीं, sin 1 है, sin 1। रेंज आपका क्या गया, रेंज इक्वल टू माइनस क्लोज इंटरवल -sin1 से लेकर sin 1 तक, यही आपका रेंज हुआ। अब आगे आइए, इतना तक ये चीज हुआ। ये 9 नंबर में हो गया, 10 नंबर में आएगा। पहला y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसको सॉल्यूशन कैसे कीजिए, पहले भी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 f(x) को मानिए। अब देखिए तो इसमें a क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, तो d क्या हो जाएगा, रूट अंडर b
बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट अंडर बी का स्क्वायर 1 माइनस 4ac d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac c की जगह पे 1 था 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 d आपका क्या आ गया माइनस 3 आ गया ए आपका क्या है इफ ए ग्रेटर देन ए इक्वल टू 1 क्या है ग्रेटर देन 0 ठीक ये चीज हुआ अब देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी डी की जगह पे कितना है माइनस 3 अपॉन में 4a होता है 4a की जगह पे क्या है 1 है इसको क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4 तो देयरफॉर अब आगे इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 4 अब आप गौर कीजिए इस पे क्या है रूट लगा हुआ है तो रूट लगा देते हैं भाई ये चीज तो आपको इतना से बड़ा मतलब पॉजिटिव है पॉजिटिव में तो हम रूट लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अरे भाई 3 अपॉन 4 से बड़ा बोल रहा है तो मीन 0 से तो बड़ा ही है ना जब 3 अपॉन 4 से बड़ा बोल रहा है तो 0 से ऑलरेडी बड़ा है अब देखिए रूट हम लगाते हैं रूट अंडर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इनइक्वालिटी का साइन नो चेंज एक चीज आपका आ गया ठीक ये चीज हुआ आपका अब देखिए रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर 3 अपॉन 2 अगर हम इनवर्स लगाते हैं अब आप गौर कीजिए ना जी एक चीज आप ध्यान दीजिएगा ये चीज जो होता था आपका कहां से कहां तक होता था अगर साइन इनवर्स समथिंग होता था देखिए आप गौर कीजिए यहां पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x होता था ये क्या होता था माइनस 1 से 1 तक ना x होता था जी इसका डोमेन ना होता था तो रे भाई x की जगह पे क्या है a वाला है तो भाई बोल रहा है कि ऑलरेडी इतना से बड़ा तो इतना से बड़ा कितना तक जाएगा हार्डली जाएगा 1 तक जाएगा यही तो होगा इससे तो ज्यादा जाएगा नहीं भाई क्योंकि साइन इनवर्स में है हार्डली कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा इसी को हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 3 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू ये क्यों हुआ क्योंकि ये हमको साइन इनवर्स में आना है और साइन इनवर्स में जैसे ही हम आते हैं ये वाला क्या होता है माइनस 1 से 1 तक होता है और ये ऑलरेडी बोल रहा था तो रूट अंडर 3 अपॉन 2 से बड़ा तो भाई कितना बड़ा 1 से तो ज्यादा बोल रहा है ऑलरेडी जाएगा ही नहीं तो भाई 1 से ज्यादा जाएगा नहीं तो हम थोड़ी लेंगे इस वजह से ये चीज आप गौर कीजिएगा अब देखिए इनवर्स साइन इनवर्स दोनों तरफ लगा दीजिए भाई कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है साइन इनवर्स रूट अंडर 3 अपॉन 2 से लेकर साइन इनवर्स रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 आगे साइन इनवर्स रूट अंडर 3 अपॉन 2 कितना होता है पाई बाय 3 पाई बाय 3 होता है लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 किसका वैल्यू है y है और लेस देन साइन इनवर्स 1 कितना पाई बाय 2 तो देयरफॉर रेंज क्या आ गया y के वैल्यू को तो हम रेंज कहते हैं रेंज आपका आ गया क्लोज इंटरवल पाई बाय 3 से पाई बाय 2 तक यही आपका आया अब आगे की ओर मूव कीजिए अभी और होगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई सब इंग्लिश टाइप में चलता है भाई ये सब क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है यही सब क्वेश्चन ही है अच्छे अच्छे क्वेश्चन है
दूसरा चलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, मॉडुलस लगा हुआ है, मींस ऑलरेडी ये पॉजिटिव है। ठीक, ये चीज आपका दिया हुआ है। अरे भैया इसका कहने का सेंस कुछ नहीं है। अगर ए वाला देखिएगा ना, एक कुछ भी होगा ना -1 से 1 के बीच में होगा, मींस 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यही कह रहा है। आप बार बार गौर कीजिएगा जी, अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x रहता था तो x क्या होता था, -1 से 1 के बीच में रहता था कि नहीं रहता था, और अगर मॉडुलस लगा देते थे तो क्या होता था, 0 से लेकर 1 तक यही ना होता था, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देता है। और मॉडुलस लगा हुआ है तो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। भाई एक चीज आ गया, कॉस लगा देते हैं इनवर्स दोनों साइड, कॉस इनवर्स 0 लेस देन कॉस इनवर्स मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स 1। ये चीज आपका आ गया है। आपको पता है कॉस इनवर्स जो होता है क्या होता है, ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और डिक्रीजिंग में आपको इनइक्वालिटी चेंज होता है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक में से हम पढ़ा चुके हैं, ये क्या होगा, चेंज होगा। देखिएगा ये चीज हुआ कि नहीं हुआ, और एक इनवर्स फंक्शन आइएगा ना तो ये ग्राफ इस टाइप से आता है, तो डिक्रीज करता है, इतना आप ध्यान रखिए, ग्राफ पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर होगा। 0 किस पे देता है, π/2 पे, ग्रेटर देन, ये कितना का वैल्यू है, y नहीं है, ग्रेटर देन किस पे, 0 पे देता है, तो देयरफॉर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, रेंज आपका क्या आ गया, रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 तक आया। ये चीज आपका आया। और आइए y इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इनवर्स लगाएं, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग होता है। ठीक, पहला चीज हम लेट करते हैं, लेट में कर देते हैं क्या, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। a आपका क्या आ गया, 1 आ गया, b आपका क्या आ गया, 3 आ गया, c इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, तो देयरफॉर d क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं होता है, तो d इक्वल टू b स्क्वायर, b कितना है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2 8 इक्वल टू 1, d इक्वल टू 1 आ गया। अब आगे आइए, इसको मिटाते हैं जरा। अब देखिए, इफ a इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, ये चीज आ गया है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस d अपॉन 4a, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन क्या, d कितना आया है, 1 आया है, माइनस 1 अपॉन 4, ये चीज हो गया। अब आगे आइए, और tan क्या होता है, अगर इनवर्स में अगर याद कीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स x होता था, x क्या होता था, इंफिनिटी तक होता था कि नहीं होता था, आराम से होता था, तो ये कहां तक जाएगा, कहां तक, इंफिनिटी से छोटा होगा, यही ना होगा,
और tan इनवर्स इंफिनिटी ग्रेटर देन tan इनवर्स इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा, tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1/4 पाई बाई 2 tan इनवर्स, इसी को तो y हम लिखते हैं, इतना वैल्यू y नहीं है, y तो दिया हुआ है, y लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1/4। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1/4। ठीक, तो रेंज क्या हो गया, y के वैल्यू को ही रेंज कहते हैं, रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल माइनस tan इनवर्स 1/4 से लेकर पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, यही तो हुआ। अब आगे आइए 11 नंबर छोटे 10 नंबर का दूंगा, सॉरी 11 देखियो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका रेंज क्या होता है, x आपका पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन y क्या होता है, पूरा सेट ऑफ इंटीजर होता है, यही ना होता है। अब आगे आइए पहला में y इक्वल टू x प्लस 3। अरे भैया आप x कुछ भी ले लीजिए, पूरा रियल नंबर, लेकिन y क्या हो गया, इंटीजर दे देगा, y क्या आ गया, y इक्वल टू I फ्रॉम ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, इसका रेंज क्या हो गया, इंटीजर हो गया। दूसरा में y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2x माइनस 4, इसका क्या हो गया रेंज, x आप कुछ भी रियल नंबर लीजिए, y हमेशा इंटीजर देगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हम बोल ही रहे कि पूरा x रियल नंबर ले लीजिए, तो टोटल इंटीजर दे देगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, y के वैल्यू को ही हम रेंज कहते हैं, रेंज इसका भी इंटीजर हो गया। अब आइए थर्ड में y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर, अंदर क्या है x स्क्वायर है, इसका रेंज क्या होगा, अरे भाई आप 0 रखिएगा तो 0 दे देगा, 1 रखिएगा तो 1 दे देगा, -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर 1 दे देगा, मींस जब भी देगा y हमेशा 0 के बड़ा देगा, क्या इंटीजर देगा या तो 0 देगा, 0 से छोटा नहीं होगा। अगर x आप -1 भी ले लेते हैं, x अगर -1 लाख पॉइंट समथिंग ले लेते हैं तो इसका पॉजिटिव है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे तो हमेशा पॉजिटिव देगा, नहीं तो फिर 0 देगा। इस वजह से इसका रेंज जो हो गया ना y इसका जो हो गया पूरा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में आप याद कीजिए 0 नहीं होता है, तो इसलिए इसको लिख देते हैं इंक्लूडिंग यूनियन 0 फ्रॉम ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये चीज हो गया। अब देखिए रेंज इसका क्या हो गया, रेंज इक्वल टू y की वैल्यू को तो ही रेंज कहते हैं, ये चीज आ गया कि नहीं आ गया आपका, यही सब आपको जोड़ घटाव करना है। अब आगे आइए फोर्थ नंबर में y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, ये चीज हो गया। अब याद कीजिए अगर x आप 0 रखिएगा तो
तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और अगर कुछ और x रखिएगा, निगेटिव रखिए या पॉजिटिव रखिए, तो क्या दे देगा? 0 से बड़ा देगा 4 पॉइंट समथिंग, 0 से बड़ा तो 4 से ज्यादा होगा। अरे भैया लेकिन 4 से तो कभी छोटा नहीं देगा ग्रेटेस्ट फंक्शन। एक साथ कुछ भी रख लीजिए, तो ये क्या देगा? y हमेशा देगा आपको 4 से बड़ा। और दिक्कत क्या है ना भाई, देखिए x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही ना होगा। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर प्लस 4 मींस कहने का सेंस हो गया है क्या होगा? हमेशा 4 से बड़ा देगा कि नहीं देगा? कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखिए मींस क्या? y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मींस कितना? y बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 4 से लेकर कहां तक? बड़ा, कुछ भी लिख लो इंफिनिटी तक। तो रेंज क्या आएगा? रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 4 से इंफिनिटी। इस तरीका से भी देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे 5 नंबर में y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2, इसमें भी कर दीजिए x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 2। इसका करने का सेंस है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 से बड़ा या बराबर है तो कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 से छोटा देगा कि -2 के बराबर या -2 से बड़ा ही देगा। मींस क्या दे दिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इतना ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मींस y ग्रेटर देन -2। तो रेंज क्या हो गया? -2 से बड़ा पूरा रियल नंबर, यही ना हुआ? -2 से बड़ा जो भी रियल नंबर है वो ले लीजिए, -2 से इंफिनिटी भाई है अपना। अब आगे आइए 6 नंबर में। 6 नंबर में y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन sin x आप कुछ भी रख लीजिए, sin x क्या देगा? -1 से लेकर 1 तक ये चीज देता है। फ्रॉम ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक मिनट दिख रहा है देख लेते हैं। ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। अब आगे आइए, इसमें इंटीजर कितना है? इंटीग्रल वैल्यू आएगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं तो इंटीग्रल वैल्यू आएगा ना भाई, और इंटीग्रल वैल्यू आएगा मींस क्या हो गया? रेंज। इंटीग्रल वैल्यू अगर लेते हैं sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या आ जाएगा? अगर sin x -1 से बड़ा या बराबर हो, 0 से छोटा आ गया तो क्या दे देगा? -1 दे देगा। अगर 0 के बराबर और 1 से छोटा तो क्या दे देगा? 0 दे देगा। और अगर 1 के बराबर आ जाता है तो 1 दे दिया, यही ना हुआ? और ये क्या दिया? y दिया आपका, y इक्वल टू -1 0, तो रेंज इक्वल टू क्या गया? -1 0। कैसे आया आपको पता चला ना? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या ब्रेक करेगा? -1 से 0, 0 से 1, फिर 1 पे भी तो दे देगा, ये चीज ऐसे देगा। अब देखिए 7 नंबर में y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 sin x। पहला काम -1 से लेकर sin x, 2 से मल्टीपल कर दीजिए। अब देखिए तो इसके बीच में पहला क्या हो जाएगा? इसको अगर तोड़िएगा तो 2 sin x को क्या लिख सकते हैं? -2 से बड़ा या बराबर हो क्या? -1 से छोटा। फिर अगला क्या लिख सकते हैं? -1 से बड़ा या बराबर हो 0 से छोटा, फिर 1 के बराबर या 2 से छोटा, फिर 2। और उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 sin x। -2 से कितना? 0 कर रहे हैं, -2 से -1 तक तो क्या दे देगा? -2 दे देगा। -1 से 0 तक, 0 लेना नहीं है, 0 तक बोल रहे हैं, और -1 से लेना है
-1 भी लीजिए और 0 तक जाना है, मींस 0 नहीं लेना है, तो क्या दे देगा -1 दे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और फिर क्या 1 के फिर 0 लीजिए, 0 से लेकर 1 तक, 1 नहीं लेना है, तो 0 आ गया, फिर 1 से लेकर 2 तक 1 दे दिया, और फिर 2 लीजिएगा तो 2 देगा, तो रेंज आपका क्या हो गया, तो y इक्वल टू -2 -1 0 1 2, तो रेंज इक्वल टू +-2 +-1 और 0, यही तो आया, यही ना आया है, कितना 2 2 4 5, यही आपका रेंज आ गया। अभी और इसमें चलेंगे, खत्म थोड़ी कर दिए, एक पूरा बोर्ड और चलेगा, एक मिनट देख लेते दिखता है कि नहीं। थोड़ा इसको 4 से 5 बार रिवीजन कीजिएगा, दबा के कीजिए इसको रिवीजन, जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला में चले थे 8 आ गए, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 sin x प्लस में cos x, यही तो है cos x। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला काम -√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -2 sin x प्लस cos x लेस देन इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिएगा -√2 का स्क्वायर 4 4 + 1 5। अब देखिए -2 sin x प्लस cos x 5। अगर √5 इसका वैल्यू कितना होता है, -2 पॉइंट समथिंग जाएगा, इसका कहने का सेंस -2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे जो भी आएगा भाई उतना हमको याद नहीं है कि 5 का वैल्यू क्या होता है, √5 का 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इतना पता है, उतना ही हमको मतलब है। -2 sin x प्लस cos x लेस देन इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग होगा ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे इसमें, तो -2 sin x प्लस cos x -2 पॉइंट समथिंग से लेकर -2 तक जाइए तो क्या दे देगा, -3 नहीं देगा, -3 आ जाएगा। फिर -2 से लेकर -1 तक आइए तो -2 दे देगा, और फिर -1 से लेकर 0 तक जाइए तो -1 दे देगा, और 0 से लेकर 1 तक 0, 1 से लेकर 2 तक 1, और 1 से लेकर 2 तक क्या दे दिया 1, और 2 से लेकर 2 पॉइंट समथिंग तो 2 दे देगा कि नहीं देगा, ठीक। और यही तो आपका y है, y इक्वल टू क्या है, -3 -2 -1 0 1 2। रेंज आपका क्या आ गया, रेंज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2। ये चीज आपका रेंज आ गया, यही तो है आपका रेंज। अब आगे आइए इसी में
मस्त मस्त ये सब है भाई, इसको ढंग से करना है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये चीज है कॉस इनवर्स x जो होता है ना, हम सॉरी एक ये बार कॉस इनवर्स x जो होता है ना, 0 से लेकर पाई के बीच में आएगा, 0 से लेकर पाई के बीच में। और पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाते हैं cos इनवर्स x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से लेकर 1 तक 0 दे देगा, 1 से लेकर 2 तक 1 दे देगा, 2 से लेकर 3 तक 2 दे देगा, 3 से लेकर पाई तक 3 दे दिया। यही तो हुआ। और y आपका कितना है? y यही ना है, y इक्वल टू 0 1 2 3, रेंज इक्वल टू 0 1 2 3। y इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब इस पे खेला चल रहा है। अरे भैया कुछ भी होगा, यहाँ पे जो होता था -1 से 1 के बीच में होता था, तो ये क्या हम लिख सकते हैं? ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं 1 तक। ठीक, अब हमको क्या लगाना है? साइन इनवर्स x लगा दीजिए, बात खत्म। साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लेस देन इक्वल टू साइन। इसका वैल्यू -π/2, π/2। ये चीज आपका आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, ये आपका और y आपका क्या है? यही ना है y आपका क्या होगा? माइनस से यहां से लेकर यहां तक। चलिए आपका यही हो गया, ध्यान दीजिए भैया। अब देखिए एक फंडा क्या आता है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, -1 से लेकर 1 तक। ध्यान दीजिए, देगा कब देगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे देगा? हार्डली देगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक 1 देगा, -1 देगा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 देगा और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 दे देगा। अब देखिए इतना को आप पहले लिख लीजिएगा। अब इसके बाद ये हम आपको नहीं लिख रहे हैं, खेला आ गया है यहाँ पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहा है ना -1 से लेकर 1 तक। अरे भैया तो क्या होगा? एक -1 दे देगा, एक 0 देगा, एक 1 देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे दिया? -1 किस पे? -π/2 पे। एक चीज ये आएगा, दूसरा में क्या आएगा? साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक 0 था, साइन इनवर्स 0। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। इस पे लॉजिकली आ गया ना, ये क्वेश्चन जितना दिखने में आसान है उतना है नहीं। ये चीज नहीं होगा आंसर जो अभी हम लिख रहे हैं ना, सब चीज कंक्लूजन ये भी लिखना है, वो भी लिखना है। ये वाला नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 के बीच में बोला है, तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर देता है, तो क्या होगा? -1 देगा, 0 दे देगा, 1 दे देगा। अब उसी पे साइन इनवर्स x लगा देते हैं। साइन इनवर्स ये क्या दे दिया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दे दिया? 0 दे दिया। और सिमिलरली इसी तरीका से क्या देगा? साइन इनवर्स x क्या दे दिया? π/2 दे दिया। देयरफॉर साइन इनवर्स, देयरफॉर यहां पे देखो इसी को हम यहां लिखते हैं, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या दिया है? एक आपका -π/2 आया है और एक आपका 0 आया है,
और एक आपका पाई बाई 2 आया है। एज वाला चीज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ सर, आपको पता चला ना, क्योंकि हमको इंटीजर आता है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर में हमको यहाँ से यहाँ तक देगा, एक -1 देगा, एक 0 देगा, एक 1 देगा, उसमें साइन इनवर्स x लगा देंगे, एक -π/2 देगा, एक 0 देगा, एक π/2 दे देगा। ये चीज आ गया। यही तो आपका y है। y इक्वल टू क्या आ गया, -π/2 0 π/2। इतना बिलोंग्स टू, इतना में से कोई भी वैल्यू देगा, मींस इतना बिलोंग्स टू a, तो रेंज आपका यही ना हो गया। रेंज इक्वल्स टू -π/2 0 π/2। ठीक, ये आपका हुआ। अब आगे बिलोंग्स टू एक और लेते हैं क्वेश्चन इसी में। y इक्वल टू, पता नहीं है सीरियल नंबर कितना था, 10 ना 11 डाल दो भाई, सीरियल नंबर 11। y इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस 2। ये चीज बोला है भैया। अब आप ध्यान दीजिए, जो भी होगा -1 से 1 के बीच में होगा। ये क्या होगा, -1 से लेकर x, आप पूरा रियल नंबर ले लीजिए, लेकर 1 तक। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर देता है। क्या क्या वैल्यू देगा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू -1। एक क्या देगा, एक 0 एक 1। इतना से इतना के बीच में यही ना आता है इंटीजर, इसके अलावा कुछ है। साइन इनवर्स एक लगा दीजिए, साइन इनवर्स सर किस में लगाइए, -1 0 1 -π/2 0 π/2। तो therefore sin inverse greatest integer function x square plus 2 minus π/2 0 π/2। सिमिलरली क्वेश्चन था 10 नंबर का, तो y इक्वल टू y बिलोंग्स टू -π/2 से -π/2 0 π/2 यही देगा 3 वैल्यू। तो रेंज आपका क्या आ गया, रेंज इक्वल टू y के वैल्यू को तो हम रेंज करते हैं -π/2। इंटरवल नहीं है, सेट है, इंटरवल और सेट में डिफरेंट है। ये चीज आपका आ गया। अब आप 11 नंबर हुआ ना, 12 नंबर कीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। y इक्वल टू cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। y इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर ये चीज x स्क्वायर प्लस 2 ये चीज आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगला दिन एक 2 क्वेश्चन है चलेंगे, उसके बाद इवन फंक्शन ऑड फंक्शन पे आएंगे, उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन पे आएंगे, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जितना अभी तक बताएं उसको ढंग से रिवीजन कीजिए। बस आज के लिए इतना ही।